Hey there, welcome back to our YouTube channel Akashian. So मे बी आज 2 महीने हो गए और मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया अपने YouTube पे और ना ही ब्लॉग शूट आउट किया कुछ भी और ना कुछ कर पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी मम्मा अब नहीं रही और यही रीज़न था कि उसके हम बस उससे रिकवर होने का कोशिश कर रहे थे और स्टिल अभी टाइम लगेगा और रिकवर होने में आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम और या कब तक हम रिकवर हो पाएंगे, बट हाँ वी आर ट्राइंग। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एक्चुअल में मम्मी के साथ हुआ क्या, क्योंकि जो मेरे क्लोज वंस थे, जो फ्रेंड्स थे, मैं बता नहीं पाया और जो भी हुआ वो भी शेयर आउट नहीं कर पाया। एक्चुअल में हुआ ये था कि ऑन 6 अप्रैल मम्मी का पीटीएमसी होना था। पीटीएमसी जो प्रोसीजर होता है वो एंजियोग्राफी के सिमिलर होता है, सेम चीज़ होती है और सेम प्रोसीजर होता है। सो उसी के लिए हम 6 अप्रैल को गए हुए थे दिल्ली। उस दिन नवरात्रे थे और नवमी थी उस दिन, मेरे को याद है। और मैं उस दिन रात को 3 बजे उठा था। मैंने छोले पूड़ी और हलवा ये सब रेडी भी कर दिया था क्योंकि कन्या लामरा करके जाना था मेरे को। और हम लोग यहाँ से सब करके फिर निकले थे यहाँ से दिल्ली के लिए। 10 बजे समथिंग हम दिल्ली पहुँच चुके थे और वहाँ अप्रोक्स हमें 3 से 4 घंटे वहीं बैठना पड़ा। ना वहाँ सिटिंग के लिए कुछ चेयर्स थी ना कुछ था। हम कभी स्टेयर्स पे बैठे हुए थे, कभी यहीं फर्श पे बैठे हुए थे। और मम्मी इतनी थक गई थी कि वो तो फर्श पे ही लेट गई थी। देन 4 घंटे बाद नंबर आता है कि अब इन्हें एडमिट करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी का प्रोसीजर था ये पीटीएमसी का। 6 को मम्मी को एडमिट कर दिया था। एडमिट करा के मैं वापस आ गया था। मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जाऊंगा और फिर वहाँ से ऑपरेशन कराते हुए हैंड टू हैंड घर आ जाएंगे हम लोग। एक बार मम्मी का पहले भी हो चुका था पीटीएमसी, ये चीज़ थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और ये था कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ से निकला और मुझे पता चलता है कि मम्मी को एक पैनिक अटैक आ गया था अभी मॉर्निंग में ही। और मम्मी उससे घबराई हुई थी, वो नर्वस हो रही थी। शी वॉज सेइंग कि अब मेरा ऑपरेशन मत करवाओ, अब मैं नहीं करवाऊँगी। माई फादर वॉज लाइक कि ममतेश, अभी इतनी मुश्किलों से नंबर आया है और छोटा सा प्रोसीजर है, हिम्मत रख, हौसला रख, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट देन फिर वो मान गई और मेरे को लगा कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो हो जाएगा पीटीएमसी। बट मैं 3 घंटे अप्रोक्स ट्रैफिक में फंसा रहा। देन मैं फिर पहुंचा तो तब तक हुआ नहीं था। मैं मम्मी के पास गया, मैंने बोला मम्मी क्या हाल है तुम्हारे। शी वाज सेइंग कि हाँ ठीक हूँ भाई। बट जो नर्वसनेस थी उनके चेहरे पे, जैसे कि जैसे छोटे बच्चे को मारते नहीं है, तो वो नर्वसनेस थी उनके चेहरे पे। देन ये चीज़ के बाद मम्मी का नंबर आ गया था अप्रोक्स 1 घंटे बाद। वैसे तो इस प्रोसीजर में 15 से 20 मिनट लगते हैं, बट मम्मी का प्रोसीजर 30 मिनट से ज़्यादा ले गया था। एंड वो एकदम मतलब हो गया था। देन वो बाहर आई जैसे ही ओटी से, उन्हें होश था पूरा, वो पहचान रही थी। उन्हें एकदम से वॉमिट आ गया, एकदम पैनिक अटैक आ गया। देन उनकी सांस वगैरह सब कम हो रही थी। उसी चीज़ के लिए उन्हें एक दोबारा से ओटी में ले गए और उन्हें टेम्परेरी पीसमेकर लगाया था उनके, जिससे उनकी हार्ट बीट्स कंट्रोल में रहें। मम्मी तब भी होश में थी। देन मेरे पापा, वो जो सेकंड टाइम का जो प्रोसीजर हो रहा था उसमें माय फादर वाज लाइक कि रोने लग गए। तो मेरी बुआ ने उन्हें संभाला कि अरे नहीं नहीं सही हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। देन जब थर्ड टाइम एक्चुअल में हुआ ये कि उस सेकंड प्रोसीजर में
इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। देन उसको रोकने के लिए थर्ड टाइम सेम प्रोसीजर सेम डे में किया। तब मम्मी को होश नहीं था एंड उन्हें वेंटी पे शिफ्ट कर दिया था। तो वेंटी पे शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि खाली 1% का चांस है, इनके बॉडी पार्ट्स बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे और इन्हें शायद ही बचेंगे। देन मैं और पापा और मेरी बुआ हम रोने लग गए वहीं पे बाहर। एंड आई वॉज लाइक कि मम्मी तुम मुझे क्यों छोड़ के गई, ये वो। बट फिर मेरे मामा आए। मामा ने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर वॉज सेइंग कि मे बी 1% का चांस है, देखते हैं हम। बहुत से लोग 72 घंटे 72 आवर्स में होश में आएंगे, बहुत से लोग जल्दी आ जाते हैं, बहुत से लोग कभी नहीं आ पाते। सो इट्स 50-50 और काइंड ऑफ कि 90 और 10। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मम्मी के पास गया। मम्मी से बोला मम्मी मम्मी उठो ना उठो ना। शी वॉज लाइक कि उनने अपनी आंखें ब्लिंक करी। देन आंखें ब्लिंक करने के बाद उन्हें मैंने ये चीज़ डॉक्टर को बताई कि जैसे जैसे मैंने मम्मी बोला तो उन्होंने आंखें ब्लिंक करी। डॉक्टर बोला हाँ इट्स अ गुड सिग्नल। देन जो चीज़ रात को थी और जो मॉर्निंग में थी वो एकदम अपोजिट थी। रात को उनकी नोज़ ऐसे टेढ़ी हो रखी थी, उनकी लाइक हर लिप्स वाज लाइक दिस, हर होल बॉडी वाज फकिंग कोल्ड। देन कि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें होश आ गया था एंड फिर धीरे धीरे वेंटी का प्रेशर कम किया और उनके बॉडी पार्ट सपोर्ट करने लग गए उस चीज़ को। देन थर्ड डे पे वेंटिलेटर हटा दिया था। बट फोर्थ डे मेरे को पता चलता है कि उनके राइट लेग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से गैंग्रीन हो गई है। एंड गैंग्रीन होने के बाद पता चलता है कि वो पैर काटना पड़ेगा। बट क्योंकि उनके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर पा रहे थे तो जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छे से बॉडी ऑर्गन्स तब तक वो पैर काटेंगे नहीं। सो इट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस। पापा ने सोचा कि मसाज करके देखते हैं, मसाज से हो सकता है कि वो जो इन्फेक्शन है वो हट जाए और एकदम ठीक हो जाए, इसके पैर में सर्कुलेशन आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन आ जाए। बट पापा ने अप्रॉक्स 18 घंटे तक सीसीयू में बैठ के इतना मसाज किया कि जो इन्फेक्शन था नी से ऊपर थाई तक था वो थाई से नीचे उतर उतर के नी से अप्रॉक्स 8 इंचेस नीचे आ गया था। देन वी वर जस्ट हैप्पी कि चलो इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है। सो डॉक्टर ने क्या किया कि बोला कि नहीं, इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैल रहा है, इट्स जस्ट अ स्किन कलर जो कि चेंज हो रहा है। वी वॉज लाइक कि जो नियति में लिखा है कि हमें मम्मी चाहिए थी और इन्फेक्शन अगर ऊपर तक फैल जाता सो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं बनता कि हम अपने इंसान को भी छोड़ें और इस चीज़ को देखें। सो हमने सोचा कि ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स टेक अ रिस्क। देन जो फर्स्ट टाइम मतलब 3 ऑपरेशन तो सेम डे में हो गए थे, ये था फोर्थ ऑपरेशन कि जो 8 दिन बाद हुआ था। अप्रॉक्स 15 दिन हमें वहाँ पे हो चुके थे, 15-16 दिन। देन उनका जो पैर जो पहले कट हुआ राइट लेग वो नी से अप्रॉक्स 8 इंचेस नीचे कट हुआ था। देन उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि लेट्स सी, इन्फेक्शन अगर रुक जाता है देन इट्स गुड फॉर अस। तो उन्होंने स्टिचेस नहीं लगाए हुए थे, जो पैर के अंदर का जो भी हिस्सा था लाइक हर बोन, हर मसल्स, हर नर्व्स, सब कुछ दिख रहा था, इट वॉज ओपन। माई ब्रदर वॉज लाइक कि उसको अगर खून भी दिख जाए वो वॉमिट कर देता था। बट मुझे नहीं पता उस टाइम पीरियड पे क्या रहा। वो उसने बहुत किया मम्मी के लिए, उसने, पापा ने। ही वॉज लाइक कि कोई अच्छा नहीं करता जितना मेरे भाई ने किया। उसकी खुद तबीयत ख़राब हो गई, मैं उसको डॉक्टर से दिखा के आया रात को 3 बजे और सुबह 4 बजे वो वापस भाग गया दिल्ली यहाँ से। उसने शायद ही मम्मी को 1 सेकंड भी छोड़ा होगा। एंड पैर खुला हुआ था उनका, हड्डी वगैरह सब दिख रही थी उनकी। बट डॉक्टर बोलता है थर्ड डे पे कि इन्फेक्शन रुका नहीं है, तो दोबारा से पैर काटना पड़ेगा ऊपर से। वी वॉज लाइक कि
मतलब इतना कुछ हो गया। मेरी मम्मी एक इंजेक्शन तक से डरती थी एंड शी वाज लाइक कि अब और ऊपर से पैर कटेगा। हमने वो भी एक्सेप्ट किया कि चलो लेट्स डू इट, लेट्स टेक अ रिस्क, अनदर रिस्क। देन पैर ऊपर से काटने की बात करी थी उसने। मेरी मम्मी में इतना दम नहीं था कि वो मेरी मम्मी में इतना दम नहीं था कि वो इतनी सर्जरी सहन करती। बट स्टिल उनने 4 सर्जरी सहन कर ली थी और ये फिफ्थ था उनका कि उनका लेग अब थाई पे से कटने वाला था। उनका लेग जो थाई से कटा, देन ये फिफ्थ सर्जरी थी। उस टाइम पे मैं, मेरा भाई, हम साथ में थे एंड पापा का फ़ोन आता है कि रात को ही होगा ऑपरेशन, तुम लोग जल्दी आ जाओ। हम यहाँ से 10 या 11 बजे निकले और रात को मैं 1 या 1:30 बजे दिल्ली पहुँच गया था। माई मॉम वॉज लाइक जैसे हम गेट से एंटर करे और वो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे ही थी हमारी, बट हम उन्हें पहचान नहीं पाए अंधेरे की वजह से। हम जैसे ओटी के लिए भाग रहे होते हैं, ऊपर से पापा आते हैं लिफ्ट में, ये बस सेइंग कि ये रही तुम्हारी माँ। बट मेरी जो मतलब क्या कहूँ उस टाइम पीरियड पे कि मम्मी के बाल तक कट हो गए, उनका पैर कट हो गया, उनकी नर्व्स नहीं मिल रही थी, सो उनके जो बटरफ्लाई थी वो फिर ईयर के पीछे से डली थी। नर्व्स उसको यहाँ से मिली क्योंकि नर्व्स ही नहीं मिल पा रही थी वो वाली। देन वो चीज़ भी करवाई मम्मी ने, वो ऑपरेशन भी फेस अप किया रात को। फिर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया था अगेन एंड आई वाज हैप्पी कि चलो धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो रही है। मम्मी ने ये चीज़ भी फेस अप कर ली थी। आफ्टर 26 डे डॉक्टर बोलता है कि आप डिस्चार्ज ले लो अब, और अब ये ठीक है और ये धीरे धीरे ही ठीक हो पाएंगे। वी वर जस्ट सेइंग कि सर अप्रोक्स 5-10 दिन और रखो, हम पे करने के लिए रेडी हैं, बट ही वॉज सेइंग कि नहीं हम ऐसे नहीं रख सकते और अब ये ठीक है आप ले जाओ। अरे ओके फाइन, जो कह रहे हैं तो ठीक है। फिर हम उन्हें यहाँ पे ले आए थे ऑन 29 अप्रैल, आई थिंक 29 अप्रैल और मे बी, हाँ 29 अप्रैल, ठीक है। सो हम उन्हें यहाँ से सीधा होटल ले गए थे क्योंकि अगर रिलेटिव्स को पता चलता सो वो लोग आते देखने के लिए और देयर इज़ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो। सो हम वो चीज़ से बचने के लिए उन्हें होटल में ले गए और शी वॉज, उन्हें एक नाइट स्टे किया वहाँ पे। शी वॉज सेइंग कि नहीं मेरे को अपने घर ही जाना है, मैं पुराने घर पे जाऊँगी और मेरे को पुराने घर पे ही रुकना है। वो जिद पे आ गई थी, सो खा भी नहीं रही थी एक्चुअली। सो हमने बोला ओके फाइन चलो घर ही चलते हैं। हम नेक्स्ट डे ऑन 30th, नहीं या मे बी 30th of April, January, February, March, April, मार्च अप्रैल, आई डोंट नो। हाँ तो हाँ ऐसे ही था, ऑन 30th हम घर पे आ गए थे और रात को मम्मी ने यहीं स्टे किया था सो घर पे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ ये था कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया, बट ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनकी ड्रेसिंग हो गई थी पैर की। देन उसके बाद उन्होंने कुछ खाया नहीं। शी वॉज लाइक कि उनका मुंह नहीं खुल पा रहा था या क्या हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट उन्होंने कुछ खाया नहीं। एंड 1 बजे से शी वॉज सेइंग कि मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में। देन हमने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया एंड ही वॉज सेइंग कि इनका ब्लड प्रेशर एकदम ज़ीरो आ रहा है एंड देयर इज़ नो पल्स। देन वी वर जस्ट सेइंग कि करना क्या है। ही वॉज सेइंग कि she needs ventilator right now and she needs ICU right now, high pressure oxygen. then we were just हम यहाँ से मेडिकल कॉलेज गए थे। देन वहाँ पे वेंटी अवेलेबल नहीं था। ही वो जस्ट सेइंग कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो फिर दिल्ली ले जाओ, इन पे से 15 से 20 मिनट हैं।
हम उस टाइम मतलब एकदम होपलेस हो गए थे और क्या करना था हमें समझ नहीं आ रहा था। देन हम फिर वहाँ चले गए। एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। सो हम वहाँ पे गए, वहाँ एडमिट किया। बट एक्चुअल में उस डॉक्टर ने केस बिगाड़ दिया। उसने क्या किया, उसने बीपी डाउन का और इंजेक्शन दे दिया, या उसने क्या, आई डोंट नो व्हाट, बट उसने पूरा केस बिगाड़ दिया। हाई प्रेशर वेंटी ऑक्सीजन पे था। एंड बट स्टिल माई मॉम वॉज लाइक कि उन्हें फिर भी रिलीफ नहीं पड़ रहा था, और वेंटी पे होने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन को खींचना पड़ रहा था। सो दैट्स द थिंग। फिर हमने प्लान किया कि दिल्ली ही ले चलते हैं वापस। हम दिल्ली ले गए एम्स में, एंड दे वर जस्ट सेइंग कि हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे, एम्स के डॉक्टर। देन हम और टूट गए कि अब करना क्या है, कि कैसे, और अब हम क्या करेंगे। और एक तारीख थी उस दिन, मेरे को अच्छे से याद है, हम 30 की नाइट में यहाँ से भागे थे। एक तारीख थी। देन फिर एम्स के सामने एक सफदरजंग हॉस्पिटल और है, हमने मम्मा को वहाँ पे एडमिट किया। हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि एम्स के ही डॉक्टर इन्हें अपने अंडर में ले लें, और इधर से उधर। मेरा भाई, मैं तो यहाँ पे था, मेरा भाई बहुत ट्राई किया, और वो वहाँ तक एम्स में भागा, बहुत भागा। ही वॉज लाइक कि बस किसी तरीके से एम्स वाले इन्हें अपने अंडर में ले लें और ठीक कर दें। बट ये सब करते करते शाम हो गई थी। मम्मी की आंखें नहीं खुली हुई थी, वो तो बेहोशी थी। एंड ऑन 1 मई सब कुछ ख़त्म हो गया। 7 बजे मेरे पास कॉल आता है कि मम्मी का, नहीं, 6 बजे कॉल आता है कि बीपी आ गया है मम्मी का, और अब टेंशन की बात नहीं है। आई वॉज सेइंग कि चलो भगवान का शुक्र है और सब ठीक हो रहा है। बट 7 बजे कॉल आता है 7:45 पे कि मम्मी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। आई वॉज लाइक कि मतलब क्या बोल रहे हो तुम। पापा से मैंने बोला, क्या बोल रहे हो तुम, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे से। बट वो बोले कि हाँ, उसको दर्द से मुक्ति मिल गई। दैट डे वॉज लाइक अ हेल फॉर मी एज वेल एज फॉर माई फैमिली टू। जो वो दिन था, मैं कहता हूँ कि वो दिन ही किसी की लाइफ में ना आए। चलो, दैट वाज अ थिंग। एंड बट इस पूरे मंथ में जो स्ट्रगल मेरे पापा ने, मेरे भाई ने किया, हैट्स ऑफ यार। टू बी ऑनेस्ट, उनके जितना शायद ही कोई कर सकता है, क्योंकि एक पत्नी के लिए 18 घंटे तक उसकी मालिश करना, उसके पैर की, उसको खाना खिलाना, उसकी लाइक पूरी बॉडी की केयर करना। एक ही वाज जस्ट डूइंग कि माँ, मतलब बेटी बना दिया एक तरीके से, छोटा बच्चे को जैसे पालते हैं ना। माई फादर वॉज डूइंग लाइक दिस। देन इतना सब कुछ करने के बाद, जब वो चीज़ हाथ से ऐसे कोई छीन लेना, कि हाथ में आई हुई चीज़ पहले तुम दे दो और फिर उसको ऐसे छीन लो। मेरे पापा की कंडीशन वो थी उस टाइम पे। मेरा भाई, जो मम्मी के बिना रहता नहीं था, ये वॉज लाइक कि वो डिप्रेशन में चला गया था 1 महीने तक। उसके ऑक्सीजन लग रही है, वो दिल्ली भाग रहा है। दवाई लेके आ रहा है, दिल्ली भाग रहा है। सांस फूल रही है, दिल्ली भाग रहा है। मेरा भाई कभी ज़मीन पे नहीं सोया, ना हमने उसको कभी ज़मीन पे सोने दिया। वहाँ पे ये कंडीशन थी कि इधर तो तुम्हारे स्लीपर्स रखे हैं और इधर ही तुम सो रहे हो। मैं, जो बंदा 10-10 बजे सो के उठता था, एक पंडित जी ने बोला कि मंदिर की साफ सफाई करो, लड्डू खिलाओ गैया को, ये करो वो करो, मैंने सारी चीज़ें करी। मैं उठ रहा हूँ 6 बजे, मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर धो रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। जो पंडित कह रहा है कि ये करो वो करो, मैं वो सब कर रहा हूँ। बट स्टिल
भगवान जी को भी ये पसंद नहीं आया, या पता नहीं क्या था, या हमारे कर्मा थे, या वॉट एवर इट इज़, लाइफ ने हमें ये चीज़ सिखाई। वो टाइम पीरियड जो था बहुत मतलब कठिन, कठिन कहते हैं ना, कठिन से भी कठिन महीना था हमारे लिए। एंड ये थी पूरी कहानी मम्मी के साथ की, ये हुआ था, देन ये था। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो अपने घमंड में हैं, एंड दे वर जस्ट डूइंग कि नहीं 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 तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। इतना करने के बाद भी बहुत से लोगों ने मेरे फादर को टॉन्टिंग करी कि मेरी जो मतलब मेरी माँ तुम्हारी वजह से चली गई, मतलब मेरी माँ, और वो सब तुम्हारी गलती है, ये है वो है, और तुम ही लोगों ने उसको मारा है। कुछ लोगों के शब्द ये थे कि मेरी पापा ने मेरी माँ की जान ले ली। कुछ लोग ये था कि तुम्हें कोई दुख नहीं है, तुम ये हो तुम वो हो, मतलब 100 लोग 100 बातें होती हैं। वो तो मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि हमने क्या किया हमने क्या नहीं किया, और ना ही मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि ज़रूरी भी है कि मैं हर किसी को जस्टिफाई करूँ कि हमने अपनी माँ के लिए क्या किया क्या नहीं किया। बट स्टिल मेरे फादर के भी कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो ऐसे टाइम पे अपने मतलब उन्हें सपोर्ट करने के बदले वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ नहीं भूल पा रहे हैं, या कुछ गलतियाँ करी हैं उनने भी या मैंने भी, हमने हमारी तरफ से भी कुछ गलती हुई, उनकी तरफ से भी कुछ गलती हुई, तो उस चीज़ को भुला के आगे मतलब मूव ऑन करना चाहिए। सो दे वर जस्ट डूइंग कि नहीं 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 हम तो पुरानी चीज़ें निपटाएंगे। भाई मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरी फैमिली ने जो टाइम पीरियड फेस किया था तुम उसका इतना भी फेस नहीं कर सकते हो, समझे। वो टाइम जो था ऐसा था कि मैं तो कह रहा हूँ कि किसी के भी समय में या किसी की भी लाइफ में वो टाइम पीरियड ना आए, और भगवान ना करे कि किसी को भी ऐसा चीज़ फेस अप करनी पड़े। बट स्टिल आई वॉज सेइंग कि प्लीज़ जो इंसान इतना करता है कम से कम उसको जीने दो, और जो तुम लोग कर रहे हो सो ये चीज़ मत करो। मेरे को ये चीज़ पता चल गई कौन अपना है कौन नहीं है। वो टाइम पीरियड जो था, जो जो हमारे साथ में आया वो ही अपना है, नहीं तो सुख में तो सभी साथी होते हैं, दुख में जो साथी हो वो अपना माना जाता है। जो लोग कहते थे हम तेरे साथ हैं, हम ये हैं हम वो हैं, सबके फेस दिख गए मेरे को कि कौन क्या था, किसके लिए कितना किया मेरे फादर ने, हमने या हमारी फैमिली ने। बट वो उस टाइम पीरियड पे हमें दिख गया था कि कौन रिश्तेदार है कौन दिखावे का रिश्तेदार है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को टॉन्ट कस रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरा कहना ये है कि भाई जीने दो हमें, और हम रिकवर हो रहे हैं इस चीज़ से। सो प्लीज़ ये फालतू की, अब आई वॉज थिंकिंग 2 मंथ हो जाएंगे मम्मा को, सो प्लीज़ ये फालतू की बकवासें मत करो, और खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। बस यही कहना था। दैट्स द होल स्टोरी। आई नो इट्स अ बिग स्टोरी, एंड इतनी बड़ी वीडियो भी अगर एंड तक देख रहे हो तो शुक्रिया, और थैंक यू सो मच। आप सब ने अगर प्रे किया था, जिसने प्रे किया मेरी मम्मा के लिए, थैंक यू सो मच। बट मे बी ये हमारा नसीब था या वट एवर इट इज़। स्टे ट्यून्ड विद आकाशियंस, और होपफुली मैं अपनी ब्लॉगिंग फिर से चालू करूँगा क्योंकि दादी भी हैं अब, और हम अभी अपने पुराने घर पर ही हैं, सो करेंगे अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद आकाशियंस। बाय बाय।